हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शानी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज है हमारी तारीख 21 अप्रैल और बज रहे हैं दोपहर के 12, जहाँ पर अपनी क्लास कर रहे हैं। और मैं आज फिर आपको कंप्यूटर का क्वेश्चंस करवाऊँगी। आगे से मैंने नहीं लिया, मैंने आपको कल 37 तक करवाया था, 2 क्लास हो गई है। आज राजन की तीसरी क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं 38 के आगे से कंटिन्यू करूँगी और आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती है। जो भी मेरे भैया दीदी छोटे भाई बहन यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, अगर आप में से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आपके अगर सपोर्ट्स रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, बढ़िया रहेगा, तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और मैं आपके लिए हेल्पफुल का सेंस ये है कि वो मेरे खुशी देगा कि हाँ, सुबह उठो, चीज़ों को देखो तो एक स्माइल आती है। तो वो सपोर्ट अगर आपकी तरफ से बढ़ रहा है तो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का पूरा प्रयास करूँगी और एग्ज़ाम तक लगी रहूँगी। तब का आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छे से मैं करवा देती हूँ, वक्त निकालूंगी आपके लिए और हर चीज़ मैच करने का प्रयास करूँगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या है, कैसे क्वेश्चंस। कल एक क्वेश्चंस कोई था जिसमें सबसे यूज़ होने वाला कंप्यूटर मैंने माइक्रो बता दिया था, लेकिन उसका आंसर गलत है, वो सुपर होगा, ठीक है। बाद में आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने एक बार फिर गौर किया तो वो सुपर कंप्यूटर है, तो मैंने कहा कि करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो, गलत बताने का कुछ इंटेंशन नहीं रहता है, बस ये है कि तो मुझे लगा कि शायद वो ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से मैंने बताया था। लेकिन जब आंसर्स चेक किया तो नहीं, मुझे लगा कि नहीं, सही है, सुपर कंप्यूटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आज के इसके क्वेश्चंस भी आपको मतलब वही 4 बजे वाली क्लास से पहले देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप करिए, ये भी आप देखिए, जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, आज थोड़ा सा मेरा गला चला गया है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आई 38 पे देखते हैं, निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का जो समूह होता है, निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। समूह का मतलब कलेक्शन होता है। तो इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स बन जाता है, आंकड़े बन जाते हैं, डाटाबेस बन जाता है, हार्डवेयर बन जाता है। 38 में क्या होगा? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हो जाते हैं। जैसे प्रोग्राम्स में क्या है कि जैसे आप प्रोग्राम को, एक सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम ये होता है कि आप 2 नंबर को ऐड करो। तो हमें क्या करना होता है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज को, एक आप ऐसे कभी फिलहाल पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ते भी हैं तो सी लैंग्वेज में जब बेसिक प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें कहते हैं कि ऐड 2 नंबर। तो हमको प्रोग्रामिंग की भाषा को इस्तेमाल करके ऐड करना होता है 2 नंबर। तो कैसे ऐड करते हैं सी लैंग्वेज में? हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड, ऐसे पूरा लिखते हैं। फिर उसके बाद इंट लेंगे, ये एक डाटा टाइप होता है। इंट लेंगे, उसमें एक ए नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल, एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं। ए में वैल्यू देते हैं 10, बी में वैल्यू देते हैं 5, सम में लिखते हैं, सम में जाएंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, ब्ला ब्ला चीज़ें लिखेंगे, ऐट दिस नंबर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तब हमारा रिजल्ट जो है 10 और 5 वैल्यू दी तो 10 15। तो प्रोग्रामिंग की भाषा में भी हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग, कोई भी आप सी पढ़ो, जावा पढ़ो, सी प्लस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो उसमें ऐड 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, मल्टीप्लाई 2 नंबर, आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सब प्रोग्रामिंग की भाषा में भी होता है। जो कोडर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो इसका प्रयोग बनाते नहीं होते, लेकिन जब पहली बार कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको ये ऐड 2 नंबर के प्रोग्राम बनाने हैं, अपने नाम को कैपिटल लेटर में प्रिंट करवाना है, छोटे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो क्या है, यही तो भाषा है, ये एक सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे पहले, हैज़ इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, हैज़ कोनियो डॉट एच लिखा रहता है सी लैंग्वेज में, फिर इंट है, फिर ये तो क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। और इसका रिजल्ट हमारा कितना निकल गया है? 15, क्योंकि हमने ए में वैल्यू 10 दी थी, बी में वैल्यू हमने 5 दी थी। तो ये क्या बन गया? 2 नंबर का एक प्रोग्राम बन गया, तो इसीलिए ये प्रोग्राम कहलाता है। आज शायद ये टॉपिक आपका बहुत ही क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्राम्स है क्या। प्रोग्राम का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि कोई प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब वो घर वाला फंक्शन या कोई वैसा एंटरटेनमेंट वाला नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं। ये प्रोग्राम को कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जो ये आईआईटीएन होते हैं, जो आईआईटी करते हैं बच्चे, उन सब चीज़ें ये सारे बच्चे यही सब सीखते हैं। हाँ है कि लेवल हार्ड रहता है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, ठीक है।
तो समझ में आई बात है। तो यही सारे काम हम भी करते हैं, हमने भी सारी चीज़ें पढ़ी तभी तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी शुरुआत है, जब पहली बार मैंने सी लैंग्वेज पढ़ा था, अभी मैं कुछ दिन पहले पाइथन पढ़ा रही थी बच्चों को जाकर। अब तो मैंने 20 दिन का मैं टारगेट दिया था कि 20 दिन में पढ़ा देंगे हम। 20 दिन में गया, फटाफट पढ़ा के चले आए, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए और कही हुई बातों पे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को शेयर किया कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। बहुत कुछ मैंने बताया, पढ़ाया, किया। अब तो ये बात आपकी समझ में आ गई। 38 में ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 39 में आइए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये मैं आपको नाम बता देती हूँ क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन पे हमें वक्त दे देगी। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इसके दोनों फुल फॉर्म जो है, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप ज़रूर याद रखिएगा। मे बी वो पूछ सकता है, मे बी ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आज मैं थोड़ा सा, मतलब काफ़ी मेरे लिए वर्क हो गया इसलिए वो काफ़ी, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत सारे लोग दीदी हैं यहाँ पर, सभी काम करती है मेरे से ज़्यादा, आप लोग बताते हैं कभी कभी। चलिए कोई नहीं, मेहनत करेंगे। 40 पे आइए। 40 पे क्या है? तथ्य और अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तथ्य मतलब फैक्ट, अंक मतलब नंबर, उनको अरेंज करने का जो पूरा तरीका होता है वो क्या कहलाता है? सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, परिणाम यानी कि रिजल्ट, और सारणीय यानी कि एक सीरियल वाइज। हमें तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई डाटा है, कितने वर्कर आए हैं इस महीने में, कितने नए आए, कितने छोड़ के गए, कितने को सैलरी मिली, कितने को नहीं मिली, किसके पैकेज क्या है, क्या चीज़ें हैं, और किसने छुट्टी ली, किसने नहीं ली, अंक वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट, मतलब अरेंज करने के लिए जो क्रिया होती है उसको सारणीयन कहते हैं। तो 40 में जिन्होंने बी ऑप्शन को चूज़ किया आप में से, उन सभी का करेक्ट है। आई होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 41 पे चलते हैं। हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से में जो चीज़ें होती हैं, क्या हम उसको हार्डवेयर कहते हैं? बता सकते हैं क्या हम उसको हार्डवेयर कहते हैं? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को। उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर के यांत्रिक और वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, जो कि आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के हिस्से को। तो हार्डवेयर जो होता है वो हार्ड चीज़ें होती हैं। तो 41 में आपको पता होना, जो मैकेनिकल, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा होता है, वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, या जिनको हम अपने हाथों से, उंगलियों से टच कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र, एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इनपुट जिससे हम इंस्ट्रक्शंस या उसको आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना है। तो 42 का जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट है, परफेक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा है 42 में? ए ऑप्शन है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो है कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी करना करते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे के सारे जितने भी शेष 3 हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, क्योंकि उससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आइए। 43, 1 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 1024 MB, 1024 गीगाबाइट, GB 1024 बिट, 1024 किलोबाइट। तो 1 GB बराबर कितना होता है? आपके फ़ोन में आप रिचार्ज भरवाते हो तो 1 GB पर डे, 1.5 GB का रिचार्ज पैक था ना, अभी भी शायद है, मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं कॉलिंग का एक छोटा पैक लेती हूँ जिससे मुझे नेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और उस कॉलिंग के पैक में 28 दिन का, 30 दिन का नेट मिल जाता है ना, ताकि मान लो बाहर जा रहे हैं तो वो करना हो, ऑनलाइन पेमेंट करनी हो। बाकी तो मैं 155 रुपये का, 168 रुपये का कभी कभी भरवा लेती हूँ। 155 तक का शायद रेट है ना, तो वही करती हूँ। और वाईफाई का काम थ्रू करती हूँ, तो मुझे वो ध्यान नहीं है पैकेज का क्या है, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है। 43 का बता दो क्या है? तो यहाँ पर 1 GB बराबर क्या होगा? 124 MB होगा। तो वो आपके फ़ोन में मिलती है, आप यही बात कहते हैं 1 MB मिलता है, 1.5 MB मिलता है, मतलब इतना MG वो मिलता है, मेगाबाइट, ठीक है। तो 43 में आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 43 हो गया। 44 पे आइए, क्या है? जब नेटवर्क का पावर ऑफ करते हैं, जब नेटवर्क का पावर ऑफ करते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? और जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो आपको अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। कम नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के बारे में बताइए, देखिए कौन सा सही है। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन में, जब हम एक कंप्यूटर से कोई भी डाटा या कुछ भी है दूसरे में भेजते हैं,
तो ये आपका जो है हो जाता है। 44 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए आइए। 45 में क्या है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है तो लोकल एरिया नेटवर्क पहला, वाइड एरिया नेटवर्क दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन और उपयुक्त सभी। कार्यालय यानी कि एक ऑफिस, ऑफिस मतलब एक बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर स्थान, और जो जिसकी एक बाउंड्री हो, तो वो चीज़ आएगी। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा 45 में क्या होगा। कल किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। अच्छा लगा। फिलहाल किसने पूछा नहीं पता, नाम नहीं याद है, बट तो अगर कोई होगा इसमें से, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें हैं लो, ऐसा पब्लिकली कोई शेयर नहीं कर सकता। कोई मेरा पर्सनली नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आजकल कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखते हैं क्या होता है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, देखना पड़ता है। चलिए बताइए क्या होगा 45 में क्या होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैंड जिसको कहते हैं। इसीलिए आजकल बहुत परेशान भी चल रही है कि काम भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी से घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल कि मतलब टेंशन हो रही है थोड़ा सा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। उसी में आपके एग्ज़ाम्स भी हैं और बड़े होने के नाते बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। छोटा होना बहुत आसान है ना, आराम से घूमो टहलो खाओ पियो मस्ती करो। बड़े होने के बाद जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है जिम्मेदारी का, अब तो मुझे लगता है आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। लेकिन कोई नहीं, सिखाएगा, सबक सीख जाएंगे हर चीज़ का। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि जब पढ़िए ढंग से पढ़िए, प्लान भी बनाइए कि अगर मान लीजिए वैकेंसी लेट होती है, लेट ही दिख रही है वैकेंसी का, लेट दिख रहा है कि देखते आती कि नहीं आती क्या होता है, तो एक प्लान बी बनाइए कि डीलेट मेरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे प्लान बी में क्या करना है, कैसे मुझे दूसरे तरीके से जॉब करके अपने खर्चे चलाने हैं। तो थोड़ा आप लोग सोचा करिए, ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे करोगे सब चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। जैसे मैंने कई बार जिक्र किया कि आप लोग ये पढ़ो, टाइम इस पर निकालो, उसके बाद एक दूसरा गोल भी सोच के चलो कि अगर वैकेंसी अभी नहीं आ रही फ़िलहाल के लिए तो मैं क्या करूँगा। मैं इस कोर्स के थ्रू कुछ करूँगा या कुछ और काम करूँगा, या लड़की हो या लड़का कोई भी, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। ठीक है। चलिए बताइए 46 में है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। तो माई कंप्यूटर के द्वारा, माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, रिसाइकिल बिन के द्वारा, एप्लीकेशंस के द्वारा पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की हम जानकारी किसके थ्रू लेते हैं। तो 46 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है। जब कभी हमें पिक्चर्स के बारे में जानना, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो हम माई डॉक्यूमेंट के थ्रू जाकर उसकी फुली डिटेल वहाँ पर लेके अपना काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया का जो यूज़ होता है वो क्या है, अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य से सन्निकटता मतलब पास होने वाला, और उपयुक्त में से सभी। तो मल्टीमीडिया का यूज़ क्या है, तो 47 का आपका डी ऑप्शन है, जिसमें सत्य का मतलब सत्य के पास रहता है, प्रॉक्स वैल्यूज में कभी कभी देखने को मिलता है, करेक्ट ही रहता है फिलहाल। और अवधारणा के स्पष्टीकरण जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अधिगम को सरलता प्रदान करते हैं, क्योंकि जब हम कभी मल्टीमीडिया का यूज़ करके कोई चीज़ पढ़ाते सिखाते, अब वैसे आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाई तो उतना शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन वही गाना बजता रहेगा तो वो चंदा मामा चमकते रहेंगे तो बच्चों को चंदा मामा अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी प्यारी रहेंगी। इसीलिए देखिए कभी छत पे सोइए तो दिखाया जाता है, बेटा देखो चांद, दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है। चलिए आइए 48 में क्या होगा, पढ़िए देखिए। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेन्यू का स्टार्ट मतलब आगे, मेन्यू ऑप्शंस में। ठीक है, तो विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ ऑन करने में स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, ये होटल वाला मेन्यू नहीं तो यहाँ पे आप लोग वहाँ चले जाओ। चलो बताओ 48 में क्या होगा। 48 में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, स्टार्ट मेन्यू का यूज़ क्यों करते हैं, कोई विंडो ओपन करने के लिए, पेज को खोलने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। तो राइट आंसर जो है वो डी है, लॉग ऑफ करने के लिए, ऑन भी करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में जाके ये चीज़ हम करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर क्लास पसंद आ रही है कि क्वेश्चन सही में समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, तो लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलें आगे। तो यहाँ पर ध्यान चलो कर लिया, आई होप सो कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए आपको क्या चाहिए, केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और एनआईसी चाहिए, इनमें से को सभी चाहिए। तो आपको एक नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करनी है 49, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, केबल भी, एनआईसी और आपका कंप्यूटर वगैरह भी, आईपी एड्रेस और वगैरह वगैरह, टीसीपी आईपी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
50 में आगे क्या है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। एक ऐसी वेबसाइट की बतानी है जिसकी हेल्प से आप दूसरी वेबसाइट को बता सकते हैं, वो क्या कहलाता है। मालवेयर, डीएक्टिव सर्च इंजन एक्सप्लोरर। बताइए 50 में क्या। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक है, आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आए भी, लेकिन मे बी नॉट श्योर, आ भी सकता है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया सकता है, वो है सर्च इंजन। ठीक है, 50 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 17 में पूछा गया प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। 17 में प्रश्न बना है, तो 51 का जो राइट आंसर है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क से एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम ये काम बहुत ही ईजिली वे में आसानी से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 52, एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, स्पीड प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। 17 का प्रश्न है, उपयुक्त सभी एनिमेशन प्रोग्राम है। तो 52 में आप सभी को मैंने कई बार पढ़ाया और बताया बहुत क्लैरिटी के साथ, एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। 53 आइए, व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त होने वाला कंप्यूटर, जो पर्सनल रूप से हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। 16 का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम। तो व्यक्तिगत रूप से जो यूज़ हो रहा है डेली प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, करेक्ट है 53 का जो सही ऑप्शन है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आप में से आज कोई एक भी बच्चा मेरे पास कोई भी सही तरीके से एकदम अच्छे तरीके से साइंस की जो है लालन सरी से क्वेश्चंस भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी यहीं पे बोल दे रही हूँ, साइंस के क्वेश्चंस आप मुझे भेजिएगा तो मैं आपको कल जो है साइंस का क्वेश्चन शेड्यूल करके वो करवा दूंगी क्लैरिटी के साथ। राजन सीरीज से साइंस का मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा कोई भी लोग आज, ठीक है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। 54 बताइए, कीबोर्ड में फंक्शंस की थी संख्या कितनी होती। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। 2016 का प्रश्न है, 14, 12, 10 और 15। आपको पता है कि F12 तक होती है, 12 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 54 तक ही करवाऊंगी, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बुलाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे के हम पुट ऑन करेंगे। यहाँ तक आई होप सो प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको यहाँ तक के लिए करवा दी। अब मिलेंगे हम कल, मतलब कल कंप्यूटर वाला तो कल ही करेंगे, तो कल में हम उसके आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपकी जो क्लासेस सेम टाइम पर 4 बजे 9 बजे वाली हैं वो आपकी आराम तरीके से होंगी, उसमें कुछ चेंजेस आज नहीं होगा। मैं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करके आपको दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और क्यूरियस भी क्वेश्चन आपके होंगे, ये मान के जाइए कि 4 बजे की क्लास से पहले वो टाइमिंग हो जाएगा और आप लोग उसको जब भी आपको वक्त मिले तो कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप में से किसी को भी नोट्स लेनी हो, पढ़ना हो, जेन्युइनली पढ़ना हो, काइंडली हर्टली पढ़ना हो कि नहीं मुझे चीज़ करनी है, किसी एक भी शब्द में दिक्कत है तो उसके लिए हिचकिचाइए नहीं, काम को करिए। कर लिया है, रिवीजन हो रहा है, बनाया है तो उससे भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, पूरी जो नोट्स है वो नोट्स उस टाइप की नहीं है कि जिसमें आपको 1-2 लाइन लिखी हो, छोटा छोटा हो, इस टाइप का नहीं। वो नोट्स इस टाइप की जैसे बुक टाइप की नोट्स है, ताकि कोई भी बच्चा अगर उसको ले रहा है तो उसको बुक खरीदने की फिर ज़रूरत नहीं। मैंने उस तरीके से बनाया ताकि उसमें सारे टॉपिक बहुत क्लैरिटी के साथ है, वो छोटे छोटे से सीरीज़ में दिए हैं, ऐसे मैंने नहीं बनाया। और मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में भी नहीं, बीच बीच में क्वेश्चंस को एडअप किया हुआ है, लेकिन उस तरह से क्वेश्चंस के रूप में भी नहीं बनाया है, ताकि अगर कोई बच्चा बुक परचेज़ कर रहा है तो वो बुक से ही पढ़ ले, नहीं ले रहा है तो वो यहाँ से ले। इसलिए मैंने बार बार बोला कि बुक है तो बुक बेस्ट है, बुक नहीं है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि किसी का मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी नुकसान हो, बहुत मेहनत से हर चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।